नमस्कार दोस्तों, रामेश्वरम के उस मल्ला के बेटे जिनके एक कान में गीता के श्लोक और दूसरे कान में डार्विन के सिद्धांत गूंजते थे, नाव में तीर्थ यात्रियों को बिठाकर रामेश्वरम मंदिर ले जाया करते थे। और जितनी देर तीर्थ यात्री रामेश्वरम मंदिर की परिक्रमा करते उतनी देर ये बैठकर फिजिक्स के सिद्धांत पढ़ा करते। बिखरी जुल्फों वाले सिर्फ आपके या मेरे नहीं बल्कि पूरे देश के चहेते डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे, ए मतलब अबुल उनके परदादा, पी मतलब पाकिर उनके दादा और जे मतलब जैनुलब्दीन उनके पिताजी और अब्दुल कलाम उनका खुद का नाम। 11वें राष्ट्रपति, 2002 से 2007 तक जनवादी राष्ट्रपति, पीपल्स प्रेसिडेंट। जीवन को हमेशा ऐसे जियो कि जीवन खत्म होने के बाद भी लोग आपको जिंदगी भर याद रखें। आज का ये वीडियो एपीजे अब्दुल कलाम के ऊपर। आज के इस वीडियो में हम एपीजे अब्दुल कलाम की पूरी कहानी जानेंगे। आइए शुरू करते हैं। कलाम साहब का जीवन इतना व्यापक, विशाल और गहरा रहा है, उससे हम अवश्य उसको पूरा करने का भरपूर प्रयास करेंगे। Without vision, a nation dies without vision. You must have a vision, okay? कलाम साहब का जीवन सदा सर्वदा हमें प्रेरणा देता रहेगा और हम सब अपने संकल्पों को पूरा करने के लिए जी जान से जुटेंगे। शुरू से शुरुआत करते हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। इनका जन्म 15 अक्टूबर सन 1931 को रामेश्वरम में हुआ था, जो कि तमिलनाडु में है। उनका जन्म एक बहुत ही कमजोर आर्थिक स्थिति और मुसलमान परिवार में हुआ था। पेशक से उनके पिता एक नाविक थे, लेकिन पिता ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, तो शुरू में उनको बहुत तकलीफें आई। एक बार की बात है, उनके क्लास के अंदर एक बहुत ही अच्छा उनका दोस्त हुआ करता था, जो कि मुख्य पुरोहित का बेटा था। और मुख्य पुरोहित का बेटा रामदास शास्त्री उनके साथ ये पहली बेंच पे देखा तो मास्टर जी नाराज हो गए। ये मुसलमान लड़का मुख्य पुरोहित के बेटे के साथ पहली बेंच पे कैसे बैठ गया? उनको एक थप्पड़ लगाया और जाके पीछे बैठने को कहा। अब्दुल कलाम चुपचाप जाकर पीछे बैठ गए और उन्होंने इस घटना को इमेजिन किया और सोचा कि मैं पीछे बैठकर ही दुनिया बदलूंगा। और पीछे बैठना कोई मायने नहीं रखता, इसलिए वो कहा करते थे कि पूरे देश का सबसे अच्छा दिमाग क्लासरूम के आखिरी बेंच पर भी मिल सकता है। अच्छा, परिवार बहुत बड़ा था, 10 भाई बहन थे। पैसों की कमी तो होनी थी, इसलिए खुद से खर्चा निकालने के लिए इन्होंने अखबार बेचना शुरू कर दिया। अब ये अखबार क्यों बेचते थे, ये तो इनको पता था कि इससे पैसा तो मिलेगा, लेकिन अखबार बेचते बेचते पूरे रास्ते में पूरे के पूरे अखबार को पढ़ जाया करते थे। 8 साल की उम्र में, तब ये बहुत छोटे थे। अब्दुल कलाम जब रात को भी घर में पढ़ा करते थे तो वहां पर उनके लालटेन हुआ करती थी, जो कि केरोसिन से जलती थी, और उनके पास सिर्फ 2-3 घंटे का ही तेल था। लेकिन जब माता पिता ने देखा कि पढ़ने में इतना इंटरेस्ट है, तो उन्होंने अपने लिए अंधेरा रखा और उनके लिए उजाला रखा। मेहनत से कभी डरे नहीं, ईमानदारी से कभी हटे नहीं। छोटा लक्ष्य देखना पाप के समान होता है, इसलिए हमेशा महान लक्ष्य चुनना चाहिए। जब ये 5वीं क्लास में थे तो इनके टीचर श्री सुभाष सुब्रमण्यम अय्यर इनको सिखाया करते थे कि एक्चुअली में चिड़िया कैसे उड़ती है, उसकी डिटेल की डिटेल, चिड़िया कैसे उड़ती है। अब बच्चों को समझ में ही नहीं आया, तो इनके टीचर इनको समुद्र के किनारे ले गई और इनको उड़ती हुई चिड़िया दिखाई। तो वही प्रैक्टिकल उस चिड़िया की डिटेल बाय डिटेल उनके मन में बैठ गई। उनका घर समुद्र के करीब था और इच्छाएं आकाश से आगे थी। इन्होंने अपनी हाई स्कूलिंग स्वार्थ रामनाथ सेकेंडरी स्कूल से करी, लेकिन एक दिन ये अपने स्कूल में किसी गलत क्लास में पहुंच गए और जैसे ही गलत क्लास में घुसे, इनको टीचर ने एक थप्पड़ लगाया और कहा, जब तक तुम्हें यही नहीं पता कि तुम्हारी क्लास कौन सी है, तुम मैथमेटिक्स के क्लास में किसी और क्लास में पहुंच गए, तो तुम क्या पढ़ोगे और क्या आगे बढ़ोगे। और वही इन्होंने मैथमेटिक्स में इतनी पढ़ाई की कि 100 में से 100 मार्क्स ले आए। टीचर भी हैरान हो गया। अगर तुम सूर्य की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूर्य की तरह जलना होगा। अब जब ये दिल्ली वापस लौटे तो एक ही नौकरी बची थी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की, DRDO। किसे पता था कि वही DRDO उनकी जिंदगी बदल देगा। आमतौर पर जब आदमी बड़ा होता है और राष्ट्रपति बनता है तो भर भर के ट्रक राष्ट्रपति भवन में जाते हैं, और जब वापस आते हैं तो मल्टीपल ट्रक आते हैं। लेकिन जब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रपति भवन में गए तो केवल 2 ही सूटकेस लेकर गए और आते वक्त भी केवल 2 ही सूटकेस लेकर आए। उनकी कुल संपत्ति में क्या था? कुछ नहीं था। कलाम साहब तो पूरे एवर यूथफुल थे, एक ऐसे अलौकिक व्यक्ति जो 2015 में हमको छोड़कर चले गए। इसीलिए जो आज है वो कल नहीं है, जो कल है वो आज नहीं है, और इस पूरे ब्रह्मांड में कोई दूसरा कलाम नहीं है। ये वीडियो पसंद आया हो तो मैंने मिस्ट्री ऑफ डीप सी के ऊपर भी एक वीडियो बनाया है, जिसे आप यहाँ क्लिक करके जाकर देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।